हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत स्कैनकोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास आज एक स्विफ्ट गाड़ी आई है। इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है ना, गाड़ी बहुत दिन से खड़ी थी। खड़ी होने के बाद बैटरी डाउन हो गई थी इसकी, तो उन्होंने बैटरी डाली, बट ये गाड़ी रेस नहीं ले रही है बिल्कुल ही। तो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैसे क्या है। पहले गाड़ी को मैं रेस स्टार्ट करके फिर दिखाता हूँ रेस ले रही कि नहीं। देखिएगा, गाड़ी में RPM का सुन नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे आवाज़ से पता लग जाएगा आपको। पूरा मैं दबा रहा हूँ। बाकी लाइव डाटा मैंने आपको चेक करवाऊँगा इसकी। देख रहे हो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है। तो जो इस गाड़ी में प्रॉब्लम है यही है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। पहले मैं आपको लाइव डाटा दिखा देता हूँ। लाइव डाटा से ही पकड़ लेंगे कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, पता लग जाएगा। क्लियर हो गया आपको। थोड़ा पोजीशन सेंसर वाला वैल्यू, इतना वैल्यू तो आपको सब दिखा रहा है सेम, लेकिन देखिए अब एक्स्ट्रा पे हम पहले लाएंगे। यहाँ पे देखिए, दोनों क्लियर करवाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बढ़ना चाहिए वैल्यू। देखो, एफ सेंसर के अंदर वैल्यू बढ़ रहा है। दोनों एफ सेंसर 1 एफ सेंसर 2, मतलब एफ सेंसर के बोल रहा हूँ, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर इसकी प्रॉब्लम होते हैं। देखिए क्लियर हो गया। लेकिन थ्रोटल पे देखिए टीपी सेंसर की, उसकी वैल्यू कुछ भर नहीं पा रहा है। क्लियर हो रहा है आपको। देखिए वहाँ दोनों तरफ देखिएगा। तो इस लाइव डेटा से हम पता कर लिए कि हमारा सेंसर एफ सेंसर की तरफ दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है थ्रोटल बॉडी की तरफ है। ये थ्रोटल में दिक्कत हो, वायरिंग में दिक्कत हो, किस में क्या है उसको मैं डायग्नोस करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख लीजिए, गाड़ी स्टार्ट है। यहाँ पे देखिए धड़कन हो रहा है ना। चलिए, क्योंकि आपका हो गया इंजन में मैं नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको दिखा दिया। तो दोस्तों, पहले क्या हो गया, पहले मैं इसकी वायरिंग एक चेक करता हूँ। वायरिंग क्या है, इसमें छः तार वाली है। कपलर है, जानते हो, थ्रोटल बॉडी का। इसकी सप्लाई पहले समझा देता हूँ। 2 वायर इसकी मोटर की है, बाकी बच गया 4 वायर। 4 वायर में एक 5 वोल्ट होगा सेंसर के लिए, एक ग्राउंड होगा। तो 4 वायर की बता दी मैंने। बाकी 2 वायर इस 2 सेंसर के सिग्नल का होगा। थ्रोटल सेंसर 1, थ्रोटल सेंसर 2, समझ रहे हो ना। मतलब कि 2 मोटर का हो गया, 2 सेंसर का हो गया, एक 5 वोल्ट ग्राउंड हो गया। वो पहले देखते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं। तो चलिए, ये देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर में क्लियर हो रहा है। ये फ्लक्चुएशन दिखा रहा है ना, तो ये फ्लक्चुएशन मतलब मोटर का है, ये समझ रहे हो ना। मोटर प्लस माइनस करते रहता है। 2 तार पे चेक हो गया, 2 पिन दिख रहा है ना। हाँ, हो गया। अब तीसरी पिन पर देखिए, तीसरी पिन पे कुछ नहीं आ रहा है। क्या पता ये ग्राउंड होता। कंटिन्यूटी चेक करवा देता हूँ मैं आपको। ग्राउंड होगा तो कंटिन्यूटी अपने आप बोलेगा। कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है, तो यानी ये ग्राउंड भी सही है हमारी, समझ रहे हो ना। अब बाकी बच गया 3 वायर। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। इसमें 5 वोल्ट, समझ रहे हो ना। और इसमें सिग्नल वायर में दोनों में कुछ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, सर्किट 2 तरह के होते हैं, पुल डाउन और पुल अप होते हैं। क्या पता ये थ्रोटल इसमें पुल अप सर्किट हो। तो इसके लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कनेक्टर को हम पहले क्लोज करता हूँ, इसमें लगाता हूँ थ्रोटल बॉडी में। देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अब लगा के देखते हैं कि जिसमें सप्लाई नहीं आ रहा था उसमें अब सप्लाई आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सर्किट पुल अप होगा तो ज़रूर सप्लाई आ जाएगा। देखिएगा, देखिए क्लियर हो गया। जिसमें सप्लाई नहीं आ रहा था ना, उसमें 5 वोल्ट हो गया, तो यानी कि सर्किट पुल अप है। दूसरी वायर भी दिखा देता हूँ मैं आपको करके। देखिए दूसरी में इतना मिली वोल्ट आ गया। तो मतलब दोनों सेंसर के सिग्नल वायर है ना, दोनों में सप्लाई आ गया, यानी पुल अप है। तब हमें चेक करना है। मैंने देखा है दोस्तों, 2 मोटर की वायर है। एक ग्राउंड हो गया, एक 5 वोल्ट हो गया, 2 सिग्नल की वायर हो गया। तो मोटर में दोनों में फ्लक्चुएशन वोल्टेज आ रहा था। एक 5 वोल्ट भी आ रहा है, ग्राउंड भी आ रहा है। सिग्नल वायर में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या बोला कि सर्किट पुल डाउन भी हो सकता है, पुल अप भी हो सकता है। अब चेक करने के बाद पता लगता है ना, हर गाड़ी में अलग अलग है। तो इसमें क्या है, सर्किट पुल अप डिज़ाइन है। तो अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि थ्रोटल में दिक्कत है कि ये सिग्नल वायर भी पता लग गया कि ये पुल अप डिज़ाइन है। क्या पता यहाँ से पुल अप होता हो, ECM के पास नहीं जाता हो। तो चेक करने के थ्रोटल, वायरिंग, ECM तीनों में से कौन सा निकलेगा उसको मैं आपको दिखाऊंगा, समझ रहे हो ना। देखा, वायरिंग भी सही, लाइव डाटा भी सही है, हमारा ECM भी सही है। अब थ्रोटल को चेक करवाता हूँ। क्या पता जो इसके अंदर फ्लैप मोटर लगे होते हैं, मोटर ख़राब हो। इसको चेक करने का तरीका क्या है, 2-3 तरह से करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसी एक ही तरीके दिखाऊंगा, गाड़ी के साथ ही करवाऊंगा, समझ रहे हो ना। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे ना, तो ये फ्लैप ऊपर नीचे होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा मोटर भी चल रहा है। चल स्विच लगा, देखो क्लियर हुआ। एक बार और करके एक बार और लगा, देखो। तो इससे पता लग गया कि हमारा जो फ्लैप के थ्रोटल बॉडी के अंदर जो फ्लैप मोटर है वो भी ठीक है। लेकिन इसमें कमी क्या मिला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके सामने देखिए, इतने गंद भरा पड़ा है ना इसमें। देखिए अभी आपको बैक साइड दिखना, देख रहे हो, मिट्टी बना पड़ा है। क्लियर हो गया आपको। इसको कुछ मैं बोलूँ, 1 सेकंड बाहर आएगा।
हाँ जल्दी आ, 1 सेकंड के लिए मैं दिखा तो दूँ एक बार, क्लियर तो पब्लिक को। थोड़ा पकड़, बड़ी ने पकड़, एक हाथ पकड़ ले, देखना अंदर इधर, ये देखो, देख रहे हो कितना काई जमा हुआ इसमें। तो जो प्रॉब्लम था इस थ्रोटल की, इस कार्बन की वजह से था। जब मैंने खोला, जब देखा दोस्तों, हकीकत बताऊँ तो मतलब मैंने पहले खोला भी ना था। आपको पता ही है मैं काम करते रहता हूँ, वीडियो बनाते रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने काम करके वीडियो बनाया, ऐसा कुछ ना है। चलिए अब इसको मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो फिलहाल मैं इसको पेट्रोल से ही सफाई करेंगे। यहाँ पर क्लीनिंग देख रहे हो, देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने क्लीनिंग कर दी है पूरा बढ़िया से, पीछे भी देख सकते हो आप इसकी। अब इसको लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉप। तो गाड़ी स्टार्ट है यहाँ पे, अब रेस की पेडल दे रहा हूँ, आप दिखाइयो, देख रहे हो, यहाँ दिखा, यहाँ देखो, कोई यहाँ पे ना वैल्यू बढ़ नहीं पा रहा है। तो वैल्यू नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि अभी भी ये थ्रोटल काम नहीं कर पा रहा है। देख रहे हो ना, एक्सीलरेटर पेडल काम कर रहा है लेकिन थ्रोटल काम नहीं कर रहा था। जैसे कि आपने दोस्तों देखा है, इस प्रॉब्लम को हमने कैसे डायग्नोस किया है। लाइव डाटा चेक करवा दिया आपको, आंगुल जैसे दे रहा हूँ तो चेंज भी हो रहा है, वैल्यू इसकी थ्रोटल बॉडी का चेंज भी हो रहा है, बाईपास कर रहा हूँ फिर भी चेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना, लेकिन अपने आप ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये प्रॉब्लम अभी मैंने कन्फर्म किया था, अभी मैंने ECM वाले से भी बात किया था कि जब लाइव डाटा ECM दिखा रहे हैं तो ECM के अंदर कमी नहीं होना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने बोला सर ऐसा बात नहीं है, जैसे आप बता रहे हो ना, आपने सही चेक किया, लेकिन इसके अंदर कोई कमांड IC वगैरह होते हैं, हमें पता ना इन चीज़ों का, वो IC कमांड वगैरह होते हैं, उनमें भी अगर दिक्कत आते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है एक गाड़ी के ECM के अंदर है, जिसको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं। तो इसकी ECM में खोलता हूँ, इसको रिपेयरिंग पे भेज के फिर मैं आपको क्लियर करके गाड़ी को दिखाऊंगा।